Now it can be written as integral of 3x square dx अपॉन, अब देखो ये x रेज टू पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। नाउ अब देखो हम इसमें ऐसा करेंगे, लेट x क्यूब इज इक्वल टू टी। ये जो x क्यूब है इसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से अब dt अपॉन dx की वैल्यू निकालो। dt अपॉन dx हो गया हमारा 3x स्क्वायर के इक्वल, और dt की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x स्क्वायर dx के इक्वल, ठीक है। तो देखो ये जो न्यूमरेटर में हमारा 3x स्क्वायर dx, इसके प्लेस पर dt आएगा, और x क्यूब के प्लेस पर आप t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है i किसके इक्वल आ गया, वो आ गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन आया है ये हमारा इस फॉर्म में आया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, ये इक्वल होता है 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। तो ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए की जगह यहाँ 1 ही है, तो 1 अपॉन 1 इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, और तो 1 इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन 1 का मतलब टी प्लस सी, तो ये आ गया टेन इनवर्स टी की वैल्यू हमारी है एक्स क्यूब के इक्वल, तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, लेट i बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, देखो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2, dt बाई dx 2 आ गया। तो यहां से अगर हम dx की वैल्यू निकालें, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारा जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा dx, देखो dx के प्लेस पे dt बाई 2 आएगा, dt बाई 2 में से dt हम यहाँ लिखेंगे और 1 बाई 2 हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x के प्लेस पे t, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अच्छा ये जो इंटीग्रल है ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये है हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आया, ये वाला इंटीग्रल जो है, ठीक है। अच्छा इसका हमने फॉर्मूला किया था, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल, ठीक है। तो अब देखो इस इंटीग्रल में dt वेरिएबल जो है वो t है, ठीक है। तो a के प्लेस पे यहाँ 1 है और t के प्लेस पर तो t ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 बाहर रहेगा इंटू लॉग ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू लॉग, अब t की वैल्यू पुट करो, t है हमने लिया 2x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 into log of mod 2x plus square root of 1 plus 4x square, okay, 2x whole square means 4x square plus c, जो कि आंसर आ गया इसको इंटीग्रेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे। let I is equal to the given integral dx upon square root of 2 minus x whole square plus 1, ठीक है। तो यहाँ देखो ऐसा करते हैं, देखो ये जो है ये हमारा एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, देखो ये जो 1 है 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रल किस फॉर्म में है, दिस इज द फॉर्म ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में है ये, ठीक है। यहां पर इस इंटीग्रल में x के प्लेस पर 2 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। इट इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड, अब देखो यहाँ पर x के प्लेस पर है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। मॉड क्लोज। अच्छा अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये 2 माइनस एक्स, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है 2 माइनस एक्स, इसमें x का कोफिशिएंट है -1 -1, तो हमें पता है कि x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट है -1, तो -1 से डिवाइड करना मीन -1 से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना एक ही बात होती है, तो माइनस आगे आ जाएगा इसके और प्लस c हो गया। अच्छा देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा लॉग के आगे है -1, तो ये -1 इंटू लॉग है, और लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये जो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर है ना, इसको ओपन कर दो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2ab करेंगे तो -4x और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 भी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये जो -1 जो आगे आया है इसको हम यहाँ पावर में ला सकते हैं, क्योंकि ये लॉगरिथम का रूल होता है, ठीक है, और प्लस c। नाउ दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन, क्योंकि ये पावर -1 है तो ये न्यू डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 5 प्लस c, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ये डायरेक्टली इसी हमारे फॉर्मूले की फॉर्म में अवेलेबल हो तो हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो हम ये 2 माइनस एक्स को t सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 माइनस एक्स को आप t सब्स्टिट्यूट करके भी आगे इस फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर, ठीक है। तो let I be equal to the given integral dx upon square root of 9 minus 25x स्क्वायर। देखो 25x स्क्वायर को हम लिखेंगे 5x होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा ये जो इंटीग्रल है इट इज इन द फॉर्म ऑफ
dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये इसी फॉर्म में dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये इंटीग्रल होता है हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए के इक्वल और प्लस सी। ये फॉर्मूले हमने किए थे, 6 फॉर्मूले किए थे। ठीक है, उसमें से ये हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी के इक्वल ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। अच्छा देखो यहाँ पर ये x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है? यहाँ 5x है, तो ये 5x अपॉन ए है यहाँ पे 3, साइन इनवर्स 5x अपॉन 3। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि x का जो कोफिशिएंट है 5, उसको हम डिवाइड कर देते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ, तो डिवाइड हो जाएगा 1/5 और प्लस सी करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। और हम इसमें देखो 5x को t सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, t सब्स्टिट्यूट करके भी, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे और t सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास क्या आया था? ये इंटीग्रल आ गया था हमारा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखो 5x को t सब्स्टिट्यूट करें, लेट 5x इज इक्वल टू t, तो dt अपॉन dx की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 5। ठीक है, dt अपॉन 5, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इंटीग्रल विल बी इक्वल टू dx के प्लेस पर dt अपॉन 5, dt और 1/5 बाहर कर दो अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। तो देखो ये इसी फॉर्म में आ गया, dx अपॉन 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर जो इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसको अब हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1/5 और dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा हमारा साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस सी। अब इसमें t के प्लेस पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। t है हमारा 5x के इक्वल, तो 5x अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। अब आपको जिस भी मेथड से इजी लगता है तो उसी मेथड से आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेट 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4। ठीक है, तो लेट I is equal to given integral 3x dx upon 1 plus 2x whole raised to power 2x raised to power 4। अच्छा 2x raised to power 4 को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं रूट 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, 2x raised to power 4 को हम रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, लेट रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। रूट 2x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से हमारा जो dt अपॉन dx की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इट इज इक्वल टू 2 रूट 2x। ठीक है, तो अब देखो ऊपर है हमारे पास 3x dx, हम ऐसा करते हैं यहां से x dx की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से x dx की वैल्यू आ जाएगी, x dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, तो अब इसको हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स dx का मतलब हो जाएगा 3 इंटू dt अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, x dx के प्लेस पे हमने dt अपॉन 2 रूट 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन 1 प्लस रूट 2x स्क्वायर t के इक्वल, तो 1 प्लस t स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो यहां से हम 3 अपॉन 2 रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं वहां, तो ये हो गया 3 अपॉन 2 रूट 2 कॉमन,
इंटीग्रल dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा किस फॉर्म में आया, दिस इज द फॉर्म ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर which is equal to 1 upon a into tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c के इक्वल, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 1 अपॉन a। अब देखो a के प्लेस में यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 इंटू tan इनवर्स t अपॉन 1, t अपॉन 1 मीन्स t, ठीक है, प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स t की वैल्यू थी रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, ठीक है। तो लेट इंटीग्रल i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। देखो एक्स रेज टू पावर 6 को हम लिख देंगे एक्स क्यूब होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, एक्स क्यूब को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt बाई 3, ठीक है, dt बाई 3। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल है इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर dx की प्लेस पर यहाँ पे dt बाई 3 करो, तो ये हो जाएगा dt, और 1 बाई 3 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये किस इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया जो हमने फॉर्मूला किया था, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला देखो तो आपको याद होना चाहिए, ये होता है 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू, फिर ये 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, ठीक है। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू अब देखो 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 बन जाएगा 1 बाई 6 इंटू लॉग ऑफ मॉड, अब t के प्लेस पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करो, t हमने क्या लिया था, t लिया था एक्स क्यूब के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेट x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, दो इंटीग्रल्स बना लेंगे, ये बन जाएगा x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये माइनस 1 इंटू डी एक्स तो मीन्स माइनस डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अभी हम फॉर द टाइम बिंग इनको i1 और i2 ले लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू i1 माइनस i2, ठीक है। तो ये पहले ये इंटीग्रल इसको i1 ले लिया, इसको i2 ले लिया, अब इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दो। नाउ व्हाट इज i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसमें ऐसा करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से x dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो दिस इंप्लाइज दैट x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ठीक है, विच इज मीन्स 1/2 इंटू dt। एक ही बात है। ठीक है, तो I1 किसके इक्वल हुआ फिर? देखो I1 विल बी इक्वल टू, देखो x dx की प्लेस पर 1/2 इंटू dt कर दो, ये आ जाएगा dt और 1/2 हम बाहर ले लेंगे अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ टी का मतलब होता है टी रेज टू पावर 1/2, और टी रेज टू पावर 1/2 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो टी रेज टू पावर माइनस 1/2 बन जाएगा इंटू डी टी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रल अब आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इसका इंटीग्रल बनेगा टी रेज टू पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन बनेगा टी रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस C1 ले लेते हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि दो इंटीग्रल है तो दोनों के कांस्टेंट अलग अलग शो कर देंगे हम। इसका C1 ले लेंगे। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी रेज टू पावर, अब देखो माइनस 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा पावर में, और नीचे भी 1/2 आ गया और प्लस C1 आ गया। ठीक है, अब ये 1/2 कैंसिल हो गए। ठीक है, हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आ गई? I1 आ गया हमारा टी रेज टू पावर 1/2 प्लस C1। टी रेज टू पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस C1, और टी हमने क्या लिया था? टी हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। ये हमारे I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो हम I2 सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज I2? I2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट, I2 इज इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा देखो इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा फॉर्म में आ गया dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसका फॉर्मूला हमने किया हुआ है। नाउ ये किसके इक्वल होता है? ये होता है log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मॉड प्लस C2। ये I2 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर I इज इक्वल टू, I1 कितना आया था? देखो I1 था ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1, तो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस I2 है हमारा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या बचा हमारे पास? C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 मिलके कांस्टेंट ही बनेगा, तो C1 प्लस C2 को हम C ले लेते हैं। ठीक है, तो वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now question number 8. Question number 8 is integrate x square upon square root of x raised to power 6 plus a raised to power 6। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। Let integral I is equal to x square upon square root of x raised to power 6 plus a raised to power 6, और यहाँ dx आ गया। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x square dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, जो x रेज़ टू पावर 6 है इसको हम लिख देंगे x क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है,
प्लस, चलो a रेज टू पावर 6 को भी हम चलो ऐसे लिख देते हैं a क्यूब होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ पर हम x क्यूब को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट x क्यूब इज इक्वल टू t। तो इसका मतलब dt अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर के इक्वल। यहां से x स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 3। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे dt अपॉन 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा dt और 1/3 बाहर कॉमन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये x क्यूब के प्लेस पे t पुट करो तो बन गया t स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर, a क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो इंटीग्रल है ये इस फॉर्म में आ गया, देखो नाउ दिस इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर x के प्लेस पर तो t है यहाँ पर, ठीक है, x के प्लेस पे t है और a के प्लेस पर यहाँ a क्यूब है। ठीक है, तो इसमें हम ये अप्लाई करेंगे इसका रूल, इसका फॉर्मूला। अच्छा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, हम प्लस सी कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3। देखो 1/3 तो बाहर कॉमन ही रखेंगे अपॉन इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये लगा देंगे तो आ जाएगा log ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर, a क्यूब का स्क्वायर मतलब a रेज टू पावर 6। ठीक है, प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू log, और हमने t क्या लिया था, t था हमारा x क्यूब के इक्वल, तो log ऑफ मॉड x क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ये x क्यूब का स्क्वायर प्लस a रेज टू पावर 6। ठीक है, मॉड हो गया यहाँ पर प्लस c। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू log ऑफ मॉड x क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब रेज टू पावर स्क्वायर का मतलब x रेज टू पावर 6 प्लस a रेज टू पावर 6 प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटीग्रेट sec स्क्वायर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन है ये, तो लेट i be equal to given integral sec square x dx upon square root of tan square x plus 4। इसमें देखो हम ऐसा करेंगे, let tan x is equal to t, tan x को t पुट करो तो यहां से dt अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x के इक्वल। ठीक है, which implies that sec स्क्वायर x dx is equal to dt। ठीक है, dx को वहां लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt आ गई, दैट मीन यहाँ पर ऊपर dt आ जाएगा और नीचे tan x के प्लेस पे t पुट कर दो, दिस implies that integral I is equal to dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे हम 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गया, देखो इंटीग्रल इस हमारा आ गया इस फॉर्म में dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, विच इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस फॉर्म में होता है इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू log of t plus square root of t square plus 2 square, 2 का मतलब 4। ठीक है, प्लस c। अब यहाँ t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा log of t हमने क्या लिया था tan x, तो ये यहाँ आ जाएगा tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, which is the answer of this question।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एज एन एग्जाम्पल करवाया था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इस जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने एक टाइप ऑफ इंटीग्रल को समझने के लिए ये एज एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आप उस एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो ये यहाँ हम नहीं करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं इसमें, तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।